नमस्कार, तीर्थराज प्रयाग में आप सभी दर्शकों का बहुत हूं मैं राहुल सौमित्र। और आज से ठीक 23 दिन बाद यहां पर भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस बार भव्य दिव्य के साथ डिजिटल महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है ठीक 23 दिन बाद। लेकिन IBC 24 75 दिन की मेगा कवरेज कर रहा है, क्योंकि हम आपको 13 दिसंबर से लेकर 26 फरवरी तक हर तस्वीर सबसे पहले दिखाएंगे। और कल IBC 24 पहला ऐसा चैनल था जो मां गंगा की गोद से बुलेटिन किया और आज हम VIP घाट में मौजूद हैं। तो सबसे अहम और बात यह है कि मां गंगा की साफ सफाई, जैसे मान लीजिए आप जाते हैं, इसमें फूल माला या किताबें, धार्मिक किताबें आप विसर्जित कर देते हैं, श्रद्धा बस, लोगों की ऐसी मान्यता है, मूर्तियां विसर्जित कर देते हैं। लेकिन गंगा को तो पवित्र करना है ना, पवित्र तो गंगा है ही है। इसे देख लेने भर से कहा जाता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। लेकिन फिर भी इस आधुनिकता के दौर में नगर निगम ने पूरी व्यवस्था करके रखी है, पूरी इंतजाम करके रखा है। बाकायदा वाटर ट्रैक्टर यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, जो आप फूल माला की धार्मिक किताबें, मूर्तियां विसर्जित करते हैं, दूसरी चीजें विसर्जित करते हैं, उन्हें यहां से क्लीन करता है, हटाता है, साफ सफाई करता है। तो इस पर खास स्टोरी तैयार की है हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। पहले स्टोरी आपको वो दिखाते हैं। स्वच्छता को लेकर देश भर में एक बड़ा अभियान चल रहा है और प्रयागराज महाकुंभ में भी स्वच्छता एक बड़ा विकट चुनौती है प्रशासन के लिए, क्योंकि लाखों करोड़ों श्रद्धालु आएंगे और आस्था की डुबकी लगाते हैं नदी में यहाँ। और ये त्रिवेणी संगम है, तो इसमें जो डुबकी लगाते हैं यहाँ पर लोग फूल माला तमाम चीज़ें विसर्जित भी करते हैं। ऐसे में एक सफाई बहुत बड़ी चुनौती है और किस तरीके से सफाई को नदी में अंजाम दिया जाता है वो आपको इस मशीन के जरिए दिखाएंगे। प्रयागराज नगर निगम की तरफ से ये मशीन का उपयोग किया जाता है जो पानी में चलती है और नदी में जितनी भी गंदगी यानी रहती है, यानी फूल माला या दूसरी चीज़ें रहती है, उसको सफाई करती है। आगे इस मशीन में चलेंगे और यहाँ पे ऑपरेटर से भी बातचीत करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इसको सफाई किया जाता है। यहाँ मैं इस वक्त रिवर स्टीमर में मौजूद है। हमने दिखाया था कि आपको नगर निगम क्या क्या प्रयास कर रहा है। तो ये देखिए, ये नदी में ऐसे माला फेंका जाता है और उसको फिर ये मशीन के ज़रिए नदी से एक रोलर बेल्ट है, बेल्ट के जरिए ही सीधा उठा लिया जाता है और ये ऐसे रोल करते हुए आके ये नीचे गिर जाता है। और इसका अगले स्टेप देखेंगे तो ये नीचे अलग दूसरा बेल्ट है, उससे ये कचरा पूरा जाता है। और पीछे आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे भी दिखाए कि ये कचरा ऐसी बेल्ट से होते हुए जाके आखिरी में ये जो बेल्ट अभी नदी में है, क्योंकि बाद में इसको किनारे पे ले जाया जाता है और किनारे पे ले जाने के बाद इसको डंप कर दिया जाता है। ऑपरेटर से बात करते हैं। एक दिन में आप लोग कितना देर आप काम करते हैं, पहले ये बताएंगे। ये 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। 8 घंटे अगर नगर निगम उससे ज़्यादा बोलती है चलाने के लिए तो हम चलाते हैं। अच्छा, और कितना कचरा इकट्ठा हो जाता होगा लगभग? वही 2 ट्राली बोलते हैं, जो ट्रैक्टर वाली ट्राली होती है, 2 ट्राली एक दिन में निकल सकती है। 2 ट्राली। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही स्वच्छता को लेकर, तो आप क्या संदेश देंगे लोगों को? ऐसे नहीं, स्वच्छ भारत सुंदर भारत, हम साफ यही कहेंगे, स्वच्छ रखिए, सुंदर रहे। देखिए, ये नगर निगम के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं जो ड्यूटी पे लगे हुए हैं और साफ इनका कहना है कि वैसे तो 8 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है, लेकिन जैसा नगर निगम से निर्देश मिलता है, क्योंकि महाकुंभ है और लाखों करोड़ों लोग श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और निश्चित तौर पर जब आस्था की डुबकी लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें विसर्जन करते हैं, जैसे फूल माला है, अगरबत्ती है, तमाम चीज़ें हैं, तो उसको नदी को साफ रखना है और इसीलिए वो दिन रात इसी मशीन के जरिए सफाई कार्य में लगे हुए रहते हैं। यहाँ कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज। देखिए, प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता सिर्फ देश में ही नहीं, पूरे विदेश में चर्चा का विषय है। और देश के कोने कोने से तो लोग आएंगे ही, विदेशों से भी यहाँ पर लोग आने शुरू हो गए अभी से ही। अब इसमें जिसकी ड्यूटी लगा दी जा रही है, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो खुद को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा है। इसी कड़ी में IBC 24 की टीम एक पुलिस इंस्पेक्टर से मुलाकात हुई। इनका नाम धर्मराज उपाध्याय, इनकी ड्यूटी खत्म हो गई थी। ये हमसे मिले और हमसे बातचीत किए और प्रयागराज के महाकुंभ की महिमा पर इन्होंने एक कविता लिखी थी
और इन्होंने हमें सुनाया। जरा आप भी सुनिए कि प्रयागराज की इस महाकुंभ में पुलिस वाले कवि की इस कविता को। और IBC 24 लगातार महा कवरेज कर रही है। इसी में हमें धर्मराज उपाध्याय जी मिल गए, और धर्मराज उपाध्याय जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये अपनी ड्यूटी में तो सख्त ऑफिसर ही हैं, लेकिन अपनी कविताओं के जरिए आपको लोट पोट हंसाते भी रहते हैं, मुस्कुराते भी रहते हैं, गुदगुदाते भी रहते हैं। धर्मराज जी, आपकी ड्यूटी यहाँ कहाँ लगाई हुई है? यही कुंभ मेला में आया ड्यूटी। ठास के पिस्टल से अब कुंभ में आ गए, कुछ लिखे कि नहीं नया लिखे? नहीं लिखे। तो जरा उसको सुनाइए भी हमारे। मैंने कहा 12 बरस में आता फिर से कुंभ दोबारा, 12 बरस में आता फिर से कुंभ दोबारा, गंगा की यहाँ और देखो जमुना की धारा, उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ ड्यूटी में आई, आपकी सुरक्षा संकल्प हमारा। क्या बात है, ये तो बढ़िया बढ़िया सुना दिया आपने। एक और सुन लो फिर। हाँ, एक और सुनाइए आप। कि जो है कि झालर लाइट दीप सजे, क्या खूब रचाई है संगम नगरी। वाह वाह, बहुत सही। झालर लाइट दीप सजे, क्या खूब रचाई है संगम नगरी। रिद्धि और सिद्धि रही मुस्काए, इन्हें भी ले आई है संगम नगरी। बहुत बढ़िया। स्वर्ग सा वैभव आज यहाँ, क्या खूब रचाई है संगम नगरी। और धर्म सनातन की जय हो, दुल्हन सी सजाई है संगम नगरी। बहुत बढ़िया धर्मराज जी, बहुत बढ़िया आपने इसको प्रयागराज की महिमा के बारे में बताया। युवाओं से अपील है, नशा से, हिंसा से, अपराध से दूर रहे, प्रेम पूर्वक रहे, अपने लक्ष्य पर ध्यान दे, तभी कल्याण है। तनी हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले के लिए तनी की सुनाई दे अपन। आज के मौका जो है कुंभ का है कि दूर दूर से हम आए हैं मैया तुम्हारे द्वार, हमारी सेवा करो स्वीकार, हमारी सेवा करो स्वीकार। सेवा मतलब सुरक्षा, ठीक है। बहुत बढ़िया धर्मराज जी, हमसे बातचीत करने के लिए आप अच्छे से ड्यूटी कीजिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। देखा आपने पुलिस वाले कवि और इनकी कविता को भी आपने सुना। ड्यूटी खत्म हो गई लेकिन जोश इनमें बरकरार है। ये महाकुंभ की धरती की महिमा है भाई। और अब जैसे आप जानते हैं कि तकरीबन 45 करोड़ लोग यहाँ पर आएंगे। बहुत सारे ऐसे देश हैं जितनी जनसंख्या ही नहीं है 45 करोड़। जाहिर सी बात है, मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी के हादसे में चोट लग गई, तो उसके लिए क्या इंतजाम है? बाकायदा यहाँ पर केंद्रीय चिकित्सालय का निर्माण किया गया है और यहाँ पर जाइए, दवा लीजिए, फ्री में इलाज कराइए, इसकी भी व्यवस्था की गई है। हमारे संवाददाता प्रयागराज के संदीप कुमार तिवारी ने इस पर आधारित एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को आप जरूर देखिए। प्रयागराज संगम में करोड़ों लोग आएंगे, कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी, तो अगर इस बीच किसी की तबीयत बिगड़ती है तो उसका भी खास इंतजाम है। कुंभ के दौरान अगर आपको किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या होती है तो कुंभ नगरी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में श्रद्धालुओं को अब इलाज की पूरी सुविधा मिलेगी। मरीजों के लिए 100 बेड का केंद्रीय अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल में वो सब है जो एक बड़े अस्पताल में इलाज की सुविधाएं मरीजों को मिलती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। 100 बेड का सेंट्रल हॉस्पिटल बनाया गया है जहां तमाम सुविधाएं होंगी वो सब मुफ्त होंगी। ये वो सेंट्रल हॉस्पिटल है जिसको मेला क्षेत्र में बनाया गया है। ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस पूरे सेंट्रल हॉस्पिटल में कौन कौन सी सुविधाएं हैं और क्या क्या चीजें हैं। ये जब आप मुख्य द्वार से अंदर घुसेंगे, उसके बाद जैसे ही बाईं तरफ आप घूमेंगे, आपको सामान्य ओपीडी जो है वो बना हुआ है। शल्य विशेषज्ञ यानी सर्जरी का, यहाँ पर फिजिशियन बैठेंगे, बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। ये जो गलियारा है ये तमाम डॉक्टरों के बैठने का है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट, नाक कान गला हो, अस्थि रोग हो, त्वचा रोग हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, अगर आप कुंभ मेला क्षेत्र में उससे पीड़ित होते हैं तो यहाँ पर आकर आप मुफ्त में दवाई ले सकते हैं, डॉक्टरों की सलाह ले सकते हैं।
उससे जब आप आगे बढ़ते हैं इस सेंट्रल हॉस्पिटल में, तो सामने आपका आपातकालीन कक्ष है, यानी कि इमरजेंसी रूम, जहां पर किसी भी आपदा के समय आप आकर जो है अपने आप को डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं। इमरजेंसी में भी भर्ती करने की सुविधा है और तमाम वो सारी चीज़ें जो एक सेंट्रलाइज्ड हॉस्पिटल में होती है, वो सारी चीज़ें आपको मेला क्षेत्र के इस सेंट्रल हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा। वहीं ठीक उसके बगल आपको आरोग्य परम धनम यानी कि सेंट्रल पैथोलॉजी भी है, जहां पर तमाम वो सुविधाएं 50 से ज़्यादा जो है जांचें यहाँ पर हो सकती हैं। तमाम जो चीज़ें हैं आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ का जो आईसीयू है, ऑपरेशन कक्ष है, वो भी यहाँ पर है। कि मतलब आप अगर किसी तरह की कोई सर्जरी करवानी हो, अगर माइनर सर्जरी करानी है तो आप माइनर ऑपरेशन थिएटर है, बनकर तैयार है। वहीं मेजर ऑपरेशन अगर किसी चीज को करना पड़ गया, अचानक से इस तरीके की कोई आवश्यकता पड़ गई मेजर ऑपरेशन का, उसके लिए भी यहाँ पर मेजर ऑपरेशन थिएटर बनकर तैयार है। और ये है वो गहन चिकित्सा इकाई यानी कि इंटेंसिव यूनिट केयर आईसीयू, जहां पर 10 बेड बनाए गए हैं और उन 10 बेडों पर क्रिटिकल जो पेशेंट्स आएंगे मेला क्षेत्र के, उनको यहाँ पर भर्ती कराया गया है। इस हॉस्पिटल के साथ साथ बाहर जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें भी तमाम वो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिससे किसी भी मरीज को किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए। इस केंद्रीय हॉस्पिटल की खास बात यह है कि यहाँ 10 बेड का अलग से आईसीयू वार्ड बनाया गया है। यहाँ 40 बेड का वार्ड महिलाओं के लिए है, 45 बेड का वार्ड पुरुषों के लिए और 5 बेड का वार्ड बच्चों के लिए उपलब्ध है। एक जो सबसे खास बात है कि इस कुंभ में कोई भी मरीज देश विदेश से इस हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसकी भाषा समझने के लिए वॉइस चेंजर लगा होगा, जो उनकी भाषा को बदलकर हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेगा, जिससे डॉक्टर को समझने में आसानी होगी। ये हम लोग का 100 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है, जिसमें कि सबसे पहले हमारे ओपीडी की सुविधाएं हैं, जिसमें 6 तरह के स्पेशलिस्ट हैं, उनकी तैनाती कर दी गई है। ओटी बनी हुई है, जिसमें लगभग सभी तरह के ऑपरेशन की सुविधा की गई है। इस हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं मुफ्त है। 50 तरह की जांच भी, इसमें जो हमारी लैब है 50 तरह की जांचें वो भी मुफ्त में की जाएगी। सारे सुविधाएं मुफ्त में है। इस हॉस्पिटल में छोटे बड़े ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं। हर गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर भी बैठेंगे, चाहे वो हड्डी के डॉक्टर हो या दांत के, चाहे मेजर ऑपरेशन हो या बड़ा ऑपरेशन। स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, कान नाक गले के डॉक्टर भी यहाँ होंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उनकी डिलीवरी की भी सुविधा यहाँ मिलेगी। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और स्वस्थ कुंभ की परिकल्पना को ये 100 बेड का केंद्रीय अस्पताल साकार करेगा। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। तो आपने देखा किस तरह केंद्रीय चिकित्सालय में व्यवस्था की गई है। और अब आपको बता दें, जब संगम क्षेत्र में सबसे पहले आप आते हैं तो महज 500 मीटर की दूरी पर बड़े हनुमान का मंदिर है, जिसे लेटे हुए हनुमान जी कहते हैं। इसकी क्या महिमा है और क्या है इसका वर्णन, वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये देखिए बड़े हनुमान मंदिर का ये कॉरिडोर है। नमस्कार, IBC 24 की टीम इस वक्त बड़े हनुमान मंदिर पहुंच आई है। अब तो इसे भव्य रूप दे दिया गया है, इसे बाकायदा कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये मंदिर बहुत पुराना है और ये स्वयंभू हनुमान जी हैं। 1500 ईस्वी में ये स्वयंभू प्रकट हुए थे। बाद में जानकारी ये भी हमें मिली और दस्तावेजों में भी जिक्र है कि अकबर, मुगल शासक अकबर जब इन्हें यहाँ से हटाना चाह रहा था, चूंकि वो किले का विस्तार कर रहा था, तो ये हनुमान जी और नीचे चले गए और अभी ज़मीन से 12 फीट के नीचे पे हैं। अब इसे उत्तर प्रदेश सरकार कॉरिडोर के रूप में विकसित कर रही है। पूरी तरीके से पहले एक मंदिर था, लेकिन अब इसे कॉरिडोर का रूप दे दिया गया है। तो ये मुख्य द्वार है जो आप देख रहे हैं, यहाँ से एंट्री की जाती है। बड़े हनुमान मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पर यानी प्रयागराज में ये जो हनुमान जी हैं वो लेटे हुए हैं, विद्यमान है नीचे। ये देखिए, यहाँ से लोग, तमाम भक्तगण प्रवेश करते हैं जो यहाँ के लोग हैं। हम रेगुलर आते हैं। आज हमारा शुभ नाम है आपका? राहुल तिवारी।
अच्छा, तिवारी जी हाँ, तो आज हमारा जन्मदिन है तो आप भगवान जी के दर्शन करने आए हैं। जन्मदिन के मौके पर हनुमान जी के दर्शन करने आए, अच्छी बात है। जी, जी, अब जी। तो इसे बहुत भव्य रूप दे दिया गया, कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया है। आगे जाने पे ये क्या कहते हैं, जो भीड़ मंगलवार को शनिवार को होती है उसमें बहुत ज्यादा वो आएगा, नियंत्रण होगा। और बहुत भीड़ हो जाती है क्या? बहुत बहुत ज्यादा, मतलब आप ये समझ, प्रयागराज है। बिल्कुल 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 मंगलवार और शनिवार मान्यता है यहाँ पे आना ही आना। बस महाकुंभ चल रहा है तो इसमें और भी भीड़ आने की उम्मीद है। चलिए ठीक, बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। आपका जन्मदिन है, आपका भाई साहब क्या नाम है? जय श्री मैं हूँ डॉक्टर विष्णु सुवासिया। मैं मुंबई में जनरल प्रैक्टिस करता हूँ मेडिसिन में। मुंबई से आए हैं आप? हाँ, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने आए हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमें प्रभु राम जी ने अयोध्या से बुलावा भेजा है और हनुमान जी ने भी हमें बुलावा भेजा है। हम बहुत खुश हैं इस हर अयोध्या से दर्शन करते हुए आ रहे हैं हम लोग। ये प्रवेश द्वार है, देखिए ये तमाम भक्तगण यहाँ जा रहे हैं। ये प्रवेश द्वार है, यहीं से प्रवेश करते हैं। ये बड़े हनुमान जी का परिसर है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे हनुमान जी जो हैं वो लेटे हुए हैं, यहाँ विराजमान है और स्वयंभू ये प्रतिमा प्रकट हुई थी उस वक्त। ये देखिए बड़े हनुमान मंदिर का ये कॉरिडोर है जिसे आप देख रहे हैं, आने वाले समय में इस तरह से बन के तैयार होगा। वो देखिए जैसे कि वो पुजारी भवन देख रहे हैं, तो अजय जी दिखाइए वो पुजारी भवन वही है, बन के तैयार हो रहा है। ये पूरा हनुमान कॉरिडोर है विस्तृत। ये किले के जस्ट आप बगल में देखेंगे किला है और उसके बाद ये पुजारी भवन है। ये हनुमान मंदिर हो जाएगा, बाकायदा कॉरिडोर। इसको इतना भव्य रूप दिया गया है, इसे बनाया गया, इसी तरह से बन के तैयार होगा ये। फिलहाल लगातार काम प्रगति पर है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि इसे पूरा भव्य स्वरूप दे दिया गया है। ये वो प्रवेश द्वार है, वहाँ से प्रवेश करेंगे, वहाँ भक्तगण तमाम आते हैं, वो उस तरफ जो आप देख रहे हैं गेट। और ये निकास द्वार है, ये निकास द्वार है जो कि महाकुंभ से पहले तैयार हो गया है। ये निकास द्वार है, यहाँ से लोग निकलेंगे। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पुजारी घर है, तो बड़ी महिमा है बड़े हनुमान जी की। और प्रयागराज ही नहीं, देश विदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। लेटे हुए हनुमान मंदिर यानी बड़े हनुमान मंदिर के पूरे परिसर में आप देखिए राम राम चारों तरफ विद्यमान है। और अब इसे भव्य स्वरूप दे दिया गया, जैसे कि महाकुंभ को इस बार भव्य स्वरूप दिया गया है और 45 करोड़ लोग आएंगे। अब वैसे ही लेटे हुए हनुमान मंदिर, बड़े हनुमान मंदिर को अब कॉरिडोर का रूप दे दिया गया है। तो ऐसी ही महाकुंभ से जुड़ी दिलचस्प कहानियों को जानने के लिए IBC 24 के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ राहुल सौमित्र, महाकुंभ नगर परिक्षेत्र। तो IBC 24 जैसा कि आप जान रहे हैं महा कवरेज लगातार कर रहा है और महाकुंभ की हर एक तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाने का हमारा आपसे कमिटमेंट है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए और बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।